जाएगा या राइट साइड चलेगा? ऊपर जाएगा वेज, राइट नीचे जाएगा कि राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा? राइट अगर साइड। ये नीचे जाएगा फिर लेफ्ट साइड जाएगा। कैसी बात कर रहे हो यार, मोमेंटम वाली फील नहीं आती तुम्हें? दोनों शुरुआत से छोड़े जाएंगे तो ये वाली बॉल की वेलोसिटी इस तरफ की गेन होगी, जिसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा और एक नीचे जाएगा। नीचे वाले को रिवर्ट देने के लिए सरफेस है, पर इसको रिवर्ट देने के लिए कोई नहीं है, तो उसको रिवर्ट देने के लिए ये ब्लॉक यानी ये वेज पीछे की तरफ जाएगा, लेफ्ट जाएगा बेटा। राइट कैसे जाएगा? सोचो तो, सोचो सोचो। समझ आया या नहीं? बॉल Yes. नीचे आएगा तो ये लेफ्ट की साइड जाएगा। ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है। हाँ, अब मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं, इस ब्लॉक का किसी समय पर वेलोसिटी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग होगा। इसका एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा। हम केवल x वाले के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, y वाले के लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि y वाला अपनी वेलोसिटी से इस वेज को प्रेशर देगा, वो प्रेशर ये सरफेस को देगा और वहां से नॉर्मल रिएक्शन वापस आएगा और इस डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं होगा। इसलिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ लगा सकते हैं इस केस में? ऑलवेज ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। छोटी छोटी बातें हैं, ये चमकनी बहुत जरूरी है वरना गलत कराओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ हम मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ लगा सकते हैं? ओनली अलोंग एक्स डायरेक्शन। कहाँ लगाएंगे इस केस में? एक्स में। खैर वो तो बात की बात है। चलो, अब जब सिचुएशन ऐसी होगी तो ये पूछा जाएगा कि जब ये वेज अपना इधर आ गया और गेंद अपनी यहाँ जमीन पे पड़ी है, तो वेज कितना डिस्प्लेस हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? आप बोलोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा मैं पढ़ा चुका हूं। देखो, एसपीजी, अगर आप प्लैंक का जो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, तो बॉल का भी आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही लोगे ऊपर। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया एम। इधर देखो, इधर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब तो सब लोग कर लेते हैं। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत है आपको? बोलो। नहीं। नहीं। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल गया है और बॉल अगर इंक्लाइन गई है, तो हमें बॉल का कौन उसके नेट डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब देखो बॉल एक्चुअली में ऐसी गई है, ऐसी उसका मोशन ऐसा हुआ है, लेकिन हमें यह बदल देना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉक को इस मोशन से, ब्लॉक ये वेज के हॉरिजॉन्टल मोशन का कनेक्शन बॉल के हॉरिजॉन्टल मोशन से होता है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप पकड़ लेते हो तो वेरी सिंपल। पूरा है एल, बताओ ये एल कॉस थीटा होगा कि नहीं? हाँ ना नहीं बोलते यार। हाँ। तो जब बॉल यहां थी और यहां आके पड़ी तो इंक्लाइन में तो वो एल डिस्प्लेस हुई, लेकिन हॉरिजॉन्टल में वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस हुई? प्लैंक के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, एल cos थीटा। एग्जैक्टली उस कोने से इस प्लैंक को रेस्ट पे रख के देखो, इस कोने से इस कोने पे आ गई, ऐसे गई एल, तो ऐसे कितनी गई? ऐसे एल जाना मतलब ऐसे एल cos थीटा जाना। सो वी विल राइट हियर एल cos थीटा। तो प्लैंक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आंसर आ गया एम एल cos थीटा बाई एम प्लस एम। नीट में बहुत जबरदस्त तरीके से ये क्वेश्चन आता है, नोट कर ले सारे बच्चे। सब कुछ केस होते हैं ना जिनमें एल नहीं दिया होता है और मास नीचे आता है, मतलब एल नहीं थीटा नहीं दिया दिया होता है सर। तो थीटा नहीं दिया होगा तो कोई तरीका दिया होगा, तो हॉरिजॉन्टल लेंथ दी होगी, वर्टिकल लेंथ दी होगी। हाँ, हॉरिजॉन्टल लेंथ दी होती तो उसमें से अपन हॉरिजॉन्टल लेंथ ले हॉरिजॉन्टल लेंगे ना लेंथ पहले। हमें ये निकाल के रखना है, ये निकाल के रखना, बल्कि ये उनसे बेटर क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल लेंथ दे दी तब तो वो एक ही ट्विस्ट रहा ही नहीं उसमें। इसमें हमने आपको ऑब्लिक लेंथ दी ताकि आप हॉरिजॉन्टल निकालें, तो ये तो ज्यादा बेटर क्वेश्चन कराया ना मैंने।
अगर वो हॉरिजॉन्टल लेंथ दे देता तो क्या ही मजा आता। ये भी नहीं सीख पाते कि हमको इंक्लाइन दी हो तो हमें हॉरिजॉन्टल निकाल के रखनी है, क्योंकि वेज का जो मोमेंट है वो हॉरिजॉन्टल गेन हो रहा है, वर्टिकल गेन नहीं हो रहा है। समझ गए आप हाँ लोग? सर, आ गया। ठीक। ऐसा एक और क्वेश्चन भी आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है वो, मजा आ जाता है उसमें। इधर देखो, एक ऐसा ऐसा इसका मोशन बड़ा मजेदार होता है, मेरे को बड़ा पसंद है ये मोशन। अम्यूजमेंट पार्क्स जो फॉरेन में होते हैं वहां पे ऐसा होता भी है, पता नहीं इंडिया में अभी तक ये कॉन्सेप्ट मैंने देखा नहीं है, यूट्यूब पे चेक कर लेंगे अपन। ये वाला कॉन्सेप्ट होता भी है, एक बॉल के अंदर इंसान को भर देते, नीचे रहती है स्मूथ सरफेस, और क्या तगड़ा ऑसिलेशन देखने को मिलता है। ये सेमी सर्कुलर कट है। क्या है भैया? सेमी सर्कुलर कट जिसका रेडियस है r, एक बॉल है यहाँ। अब ये बॉल इस पे आएगी, एक ये। अब बताओ, नीचे सरफेस स्मूथ है, इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है, सरफेस है स्मूथ नीचे की। बताओ भाई क्या होगा? बोलो। जब ये ब्लॉक नीचे 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 की तरफ आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, तो क्या ये वेज उधर जाएगा? बोलो। नहीं आ पा रही क्या वॉइस मेरी? हेलो? हाँ सर, वॉइस आ रही है। मैं वही पूछ रहा हूं, अगर ये नीचे आएगा तो क्या ये बॉल जब नीचे आएगी इतना यहां तक, तो ये इधर जाएगा कि नहीं? अरे यार, समझ नहीं पा रहे क्या? ये सरफेस स्मूथ है, ये वेज फिक्स नहीं है, फ्री है मूव करने के लिए। हाँ सर। जाएगा। तो जब तक ये बॉल आगे जाती रहेगी तब तक ये इधर जाता रहेगा। अब ये बॉल यहाँ पहुंच गई, फिर क्या होगा? यहाँ से लौटेगी, तो देखो कैसा मोशन होता रहेगा। इसका ऐसा ऐसा होता रहेगा, हाँ बताओ। हाँ सर। इसका ऐसा ऐसा होता रहेगा और इसका ऐसा ऐसा होता रहेगा कि नहीं? यस सर। तो अब बताओ कि अगर बॉल ए पे पड़ी हो ये वाले पॉइंट पे, और बी पे आ जाए ये वाले पॉइंट पे, तो जब बॉल ए पे है तब वेज का यानी प्लैंक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूंगा मैं बोलता हूं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस दिक्कत इसमें होती है। अब हॉरिजॉन्टल देखना पड़ेगा, देखो यहां से पकड़ लो बॉल को और यहां से पकड़ लो बॉल को, ये जो गैप है वो बेसिकली रेडियस के बराबर है। बोलो सही है? बताओ दोनों बातें सही हैं या गलत? आपको क्या लगता है? नहीं बोल पा रहे हो चैट पे लिख दो, हाँ या ना। क्लियर हुआ? ये तो प्लैंक का दो सिचुएशन में हो गया। अब मुझे बॉल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, मुझे इस सिचुएशन में चाहिए बॉल का
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और इस सिचुएशन में भी चाहिए बॉल का। ये दोनों चीजें मेरे को चाहिए आपसे। क्या आप कर पा रहे हो? क्या आप कर पाओगे? बॉल का ग्राउंड में चाहिए, चाहने के लिए पहले बॉल का प्लैंक में चाहिए। बॉल का प्लैंक में प्रॉपर साइन हाँ सर। प्लस प्लैंक का ग्राउंड में प्रॉपर साइन। यार इतना कितने दिनों से आपके कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, 1 साल होने वाला है, तो सुधर जाओ यार, तो आने लगना चाहिए। बॉल का प्लैंक के रिस्पेक्ट में सिर्फ राइट साइड है, देखो यहाँ से यहाँ आया है राइट प्लस आर, और प्लैंक का है माइनस एम आर अपॉन एम प्लस एम। बताओ आप कर लोगे या नहीं? यस सर। यस। तो क्या अब ऐसे क्वेश्चंस आपको टफ लगेंगे? नहीं सर। बस याद रखना, एक पार्टिकल हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सबके मास मोमेंट लिखना। अच्छा हाँ, कभी इसी का क्वेश्चन डिफरेंशिएट करके आ जाए तो वो जो डिस्प्लेसमेंट लिए है ना आपने बॉल के विद रिस्पेक्ट टू, वो रिलेटिव वेलोसिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि प्लैंक की क्या वेलोसिटी है, जैसे अभी सबके डिस्प्लेसमेंट दिया है तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, अभी सबका डिस्प्लेसमेंट दिया है तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। अगर वो सबकी रिलेटिव वेलोसिटी दे तो क्या प्लैंक की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी यानी इसी का डेरिवेटिव नहीं पूछ लेगा? क्या ये नहीं पूछ लेगा कि वेलोसिटी दैट इज गेन्ड बाय प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस सिग्मा एम आई वी रिलेटिव आई सभी का अपॉन टोटल मास ऑफ प्लैंक प्लस सिग्मा एम आई? am I right और wrong? अगर आपको ये समझ आता है तो उसी की डेरिवेटिव कर दिया है सिर्फ dx by dt। यस सर। जो डिस्प्लेसमेंट आप प्रॉपर साइन के साथ ले रहे हो, प्लैंक के रिस्पेक्ट में उनको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, अब उन्हीं का क्या ले लेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। तो एक और स्टेप आगे हम लोग आ गए या नहीं आ गए, बता दो हाँ या ना बोल के। यस सर। यस सर। ठीक है, आई होप अब आपको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। एक ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है नीट में, एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एक नाव एक नदी के ऊपर है तो नदी और नाव के कॉम्बिनेशन को चिकना मान लेते हैं, तो वो सेम हो जाएगा, नाव प्लेटफॉर्म हो जाएगी, उसके ऊपर बैठा हुआ पर्सन मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और रिवर और बोट का कांटेक्ट स्मूथ मानते हैं क्योंकि नॉन विस्कस लिक्विड मानते हैं अपन। ओके, नाउ एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाला, मेरे को बड़ा पसंद है, नीट में चीजों को सिंपल रख रहा है, बहुत सिंपल रख। टेन kg 20 kg F फोर्स F है, ठीक है, F की वैल्यू ले लो 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, ठीक। लिखो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, the distance traveled by the center of mass of this system in 2 seconds करना है आपको। ये एग्जैक्टली नीट का क्वेश्चन नीट में आ ही सकता है ये, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है पर आ सकता है। 2 सेकंड में
2 सेकंड में इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास द्वारा। किसके द्वारा? सेंटर ऑफ। तो आप क्या करोगे, मैंने स्टेप्स लिखाए थे, वहीं जाओगे तभी आपका कल्याण है। आप दुनिया में कहीं भी पढ़ लो, कोई भी वीडियो देख लो, सेंटर ऑफ मास रोटेशन का आपको करना वही पड़ेगा। अगर सेंटर ऑफ मास का मोशन है तो शुरुआत करनी पड़ेगी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, सेंटर ऑफ मास की एफबीडी क्या थी, सेंटर ऑफ मास था कहां, और अब वो जब चलेगा उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी थी क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ at, जो भी लगेगा। नाउ इट्स योर टर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और देखते हैं आपको क्या समझ में आया। आपका ये टेस्ट फुल सिलेबस है, मैंने बता ही दिया। कुछ लोग ग्रुप में बहुत बढ़िया एक्टिव हैं, कुछ लोग फिर सो गए हैं। कल मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, देखो मैंने आपको जो लिस्ट दी थी कि सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस से, अब मैं छांट छांट के बहुत सारी बुक्स को साथ में रखता हूँ, 8-10 बजे 10 बजे तक शुरू करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ, उसका कैम स्कैनर से पीडीएफ बनाता हूँ और आपको भेजता हूँ। और आप इतने आलसी हो कि अब वो क्वेश्चन आपकी तरफ आ गया है और आप सॉल्व नहीं कर रहे। जो कुछ 4-5 लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो मैंने कल 68 और 69 क्वेश्चन भेजा है ना बेटा, देख लेना। मतलब तुम आखिर में पता है कि तुम क्या आओगे मेरे पास पछता के, 2 तरह के बच्चे हो जाएंगे। एक बच्चा बोलेगा सर आपने जो भेजा मैंने किया और देखो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आया, और एक बच्चा होगा सर मैंने तब नहीं सुनी, सर एक ड्रॉप मुझे और लगेगा। मत करो यार, ड्रॉप लेने से कोई महान नहीं बनता, लिए हुए ड्रॉप में पढ़ने से महान बनता है। अभी तुम सोच रहे होगे एक ड्रॉप और ले लेंगे तो मैं बहुत अच्छी रैंक ले आऊंगा, इस ड्रॉप में मत सोचो, अभी मत सोचो ये बात। अभी तुम इस ड्रॉप में हो, जस्ट डू इट, एवरीथिंग यू कैन डू फॉर दिस ड्रॉप। 2 मीटर्स ऐसा बताया जा रहा है, आई विल सॉल्व इट। देखो सिस्टम पे जब भी एसीएम निकालते हैं, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास 1 मीटर पर सेकेंड। मुझे नहीं पता है इसका सेंटर ऑफ मास होगी, कुछ दिया नहीं है, जरूरत भी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसके पास होगा सेंटर ऑफ मास। और अब उसके पास एक्सीलरेशन है कांस्टेंट, और वो पूछ रहा है 2 सेकंड में कितना, लेकिन इसके पास कोई यूसीएम नहीं है क्योंकि दोनों ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट हुए हैं, केवल ये फोर्स आया है। ठीक है, तो 0 यानी यूसीएम प्लस हाफ एसीएम इंटू टी स्क्वायर, 1/2 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर, टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। 2 सेकंड सर, 2 सेकंड। अच्छा 2 सेकंड, ओके ओके, तो ये आ गया 2 मीटर्स। अरे बच्चों बताओ, ये क्वेश्चन ईमानदारी से बताना, क्या आप छोड़ के आओगे ऐसा क्वेश्चन? नहीं सर। नो सर। और ये नीट में काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो मैंने कराए थे ना अभी तुमको पहले, वो सब जेईई मेन वाले सर, वो तो मान लो वो तुम्हें पचाने के लिए आएंगे, ये तुमसे एक्सपेक्टेड होगा कि ये आए तो गलत ना करो, वो आए तुम कर तो वो भी लोगे। अब समझा दिया है कॉन्सेप्ट, अगर खूब प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको 88 क्वेश्चन की शीट भी दे रखी है रोटेशन की, है ना। सीओएम के भी सीओएम में मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा आपका दिमाग इधर उधर नहीं ले जाऊं। रीजन बताऊं, सीओएम में बड़ा सेट क्वेश्चन आता है, जितना मैं तुमको बोर्ड पे करा रहा हूँ ना, तुम देख लेना वही आएगा, सब वही आएगा। बहुत सेट क्वेश्चन आता है सीओएम में। कई बार तो कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो भी मैं देता ही जा रहा हूं। अब रोज आपको मैं शाम को वो क्वेश्चन दूंगा जो मैंने कहा ना एनसीईआरटी बूस्टर। देखो बाहर के बच्चों के लिए समझाना बड़ा मुश्किल है उनको कि तुम एनसीईआरटी बूस्टर से रैंक, उनको अभी समझ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, जो बच्चे 1-2 आए भी हैं सर हमको करना है, लेकिन अभी उनका बेसिक ही नहीं है, मैं करा भी नहीं पाऊंगा, लिटरली मैं बोलूं ईमानदारी से, तो मैं नहीं शायद उनको वो फील दे पाऊंगा जो आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि आपको पूरा ग्रूम किया है मैंने। तो एक टीचर से पढ़ने का ये फायदा होता है, उसको पता होता है कि आपको क्या चीजों की कमियां हैं, क्या चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो जो चीजों की कमियां हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए सेमीकंडक्टर के, अब आपको पढ़ना पड़ा होगा थ्योरी, बताओ पढ़नी पड़ी या नहीं पढ़नी पड़ी कि यूं ही बन गए? पढ़नी पड़ी सर। पढ़नी पड़ी तो मजा आया ना, कहीं शुरुआत हुई, अब वो पढ़ा, लेकिन अब जो वो क्वेश्चन हो गए तो अब तुम भूलोगे नहीं, वो थ्योरी भी नहीं भूलोगे ना ही वो चीज। और ऐसे रिवीजन इज ओनली दिस काइंड ऑफ रिवीजन इज सक्सेस। बाकी वो हर तरह का रिवीजन बेस्ड ऑफ टाइम होता है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करा सकता बिल्कुल भी। तो बढ़िया तुम पढ़ते रहा करो, 10 से 12 या 12 तक भी, मैं 2 बजे सोता हूँ, 12 से 2 में भी एक्सपेक्ट किया करो कि सर कुछ ना कुछ डाल देंगे क्वेश्चन,
हमको उसके पीछे जाना है कि वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तुम लोग देखना, तो तुमने जो मेहनत की है तुमको उसका फल मिलेगा। बस आखिरी टाइम पे ये मत सोचो कि यार अब पता नहीं क्या होगा। तुमने बहुत अच्छा किया, यू हैव कम अ लॉन्ग वे, बहुत आगे आ गए हो तुम लोग। लोग रो रहे हैं, लोग प्रीवियस ईयर के आंसर याद करके जाते हैं फिजिक्स में, और शायद कभी कभी वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं, कभी कभी। बट यू आर डूइंग गुड, तो करते रहो, लेकिन सभी लोग करो। मैंने देखा केवल 4-5 लोगों ने मुझे आंसर उसका भेजा। अरे यार देखो, बुक में लिखा है, सब नोट्स में लिखा गया, स्पेक्ट्रम याद करो। ऐसे स्पेक्ट्रम एक दिन में याद नहीं होगा कि कल एग्जाम है तो बड़ा प्रेशराइज लगेगा आपको। ऐसे करके क्वेश्चन के थ्रू आपको स्पेक्ट्रम याद हो जाएगा। और टीवी, रेडियो, माइक्रो, है ना, गामा, अल्फा, एक्सरे, बीटा, इन सबका कुछ ना कुछ आता ही है। अरे जाने अनजाने मैंने कितने क्वेश्चन आउट कर दिए। मतलब एक होता है कोर सिलेबस, एक होता है यार नहीं ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, वो वाली चीज। तो जो मैं आपको देता हूं वो तो आएगा ही आएगा, ये याद रखना, एग्जाम में कहीं नहीं हट रहा वो। ऐसे नहीं, कुछ कुछ होता है। मतलब मैं आपको बताऊं, हर इंसान अपनी लाइफ में अगर कोई काम को पकड़ के करता है ना, तो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस गेन करता है। और कुछ चीजों में मैं अपने पुरानी जो जहां मैंने काम किया है वहां के लिए मैं उनके लिए मैं पॉजिटिव हूँ कुछ चीजों में, जैसे कि ये वाली चीज। क्योंकि हमको ये चीजें बच्चों से, बच्चों की रैंक लाने के पीछे हमको मेहनत करवाई गई है। लिटरली हमको लगता था हमको बहुत बढ़िया आता है, हम तो कर देते हैं लेकिन बात नहीं, बात ये बच्चे नहीं कर पाते। और बच्चे क्यों नहीं कर पाते? ऐसा नहीं कि बच्चे गधे, कुछ बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद अचीव नहीं कर पाते फिजिक्स, क्योंकि वो बहुत सारा पार्ट इग्नोर्ड पड़ा हुआ। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो वैल्यू है ना केमिस्ट्री में, इन चैप्टर्स की वो वैल्यू है फिजिक्स, और वैसे ही करनी। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से करें। ठीक है भैया, ये हो गया अपना सेंटर ऑफ मास और उसका मोशन। बाकी मैंने मजल वजल आपको पहले ही करा दी थी, तो उसके पीछे अपन नहीं जाएंगे। आई थिंक दैट शुड बी सर एक परफेक्ट। प्लैंक वाले का कोई डाउट था। बोलो बोलो, क्या डाउट था, क्वेश्चन बोलो। बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। बताओ। हाँ ना बोलो भैया, क्या क्वेश्चन डाउट है लखानी साहब? इतनी देर वेट थोड़ी। अरे यार तुम कितने, मतलब इसकी ढंग से फोटो भी नहीं भेज पा रहे हो। Men A, B, C of mass 40, 50, 60 kg are standing on a plank, mass 90 kg is kept on a smooth horizontal plane. बहुत बढ़िया। A और C एक्सचेंज करते हैं उनकी पोजीशन। सुनो बेटा, सुनो लखानी, ग्रुप पे भेज दो क्वेश्चन पहले, तो सबसे पहले सब लोग देख लें। हे इसे क्वेश्चन में ना मैं उड़ाता हूं हवा में, तुम भी उड़ाया करो। person 1, person 2, person 3, A, B, C, 2 मीटर, 2 मीटर, 60 kg, 40 kg। चलो भाई सुनना, लखानी सुनना।
ये कहना चाह रहा है कि भैया प्लैंक बिल्कुल ना मूव करे, इज स्टैंडिंग ऑन। देखो प्लैंक के मोशन की ना कोई जानकारी ना कुछ, प्लैंकवा जो है वो बिल्कुल ना मूव करे, तो बस फिर इनके द्वारा गेन किए गए मास मोमेंट कैंसिल कर ले। तो इसने 40, ये यहां गया तो प्लस का 160 ये यहां आया, माइनस का 240। बताओ किया गेन किया या नहीं किया जब ए और सी ने एक्सचेंज किया? ए ने प्लस का 160 मोमेंट गेन किया, बी सी ने माइनस का 240। अब दोनों को सम अप कर लो, सम अप कर लो तो माइनस का 80 बच रहा है, माइनस का 80 इधर है, यानी बी को उतना ही प्लस का 80 गेन करवा दो, तो नेट मास मोमेंट ऊपर के कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लैंक कहीं नहीं जाएगा। तो लाइनों में किया करो यार। पहले तो बताओ कॉन्सेप्ट समझ आया? तो भैया ये अपना मूव करेगा कितना, 50 वाला है ना, ये 50 वाला राइट साइड मूव करेगा 80 का, 80/50 टिडिक टिडिक। क्या पूछा है? द मास बी विल शिफ्ट, छह चौको 24, 240, 40 चौके 160, 40 स्टैंडिंग होना, प्लैंक ऑफ, अच्छा प्लैंक भी मूव कर रहा है। हम्म 40, 50, 60, ए और सी एक्सचेंज कर रहे हैं पोजीशन, तो 40 चौके 160, 60 चौके 140। डिफरेंस इतना सही किया क्या मैंने? हाँ सही है, माइनस का 80 तो ये जाएगा प्लस का 80। प्लस का 80 50 वाला जाएगा, तो 50 इंटू एक्स विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। अच्छा इनने ये तो नहीं बताया, ये नहीं बताया, यहां से आया 8/5, प्लैंक का क्या हो रहा है ये इन्होंने नहीं बताया है भाई। Three men A, B, and C, mass 40, 50, 60 are standing on a plank of mass 90 kg. Is kept on a smooth surface. If A and C exchange their position, then mass B will shift. क्या आंसर दिया है इसका? क्या आंसर आ रहा है? 8/5 राइट आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, और प्लैंक मूव नहीं कर रहा। सर बी दिया है 1/3 राइट। प्लैंक मूव नहीं करेगा, पहली बात तो प्लैंक नहीं मूव कर रहा क्योंकि प्लैंक के बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वही बात है ना, जितना इन लोगों ने मिलके गेन किया उतना इसने उतने को बी को ही अब बैलेंस करना है, तो राइट तो मूव करेगा बी, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन इसका अमाउंट गलत क्यों आ रहा है? 160, 240, 60 वाला इधर आया, 240 गया माइनस का, और 40 वाला उधर गया, 160 गया, डिफरेंस आया 80, 80/50, 1/3 तब आता जब सर अगर प्लैंक को मूविंग मान भी लिया तो अपने वाले फॉर्मूले में 2 वेरिएबल आ जाएंगे ना। तो प्लैंक मूविंग है ही नहीं, उसने कहा है देखो ना, इफ ए एंड सी हाँ बट एक्सचेंज देयर। इससे नहीं हो रहा है तो फिर उससे इसलिए नहीं तो पूछ। गलत क्वेश्चन है, ये तो गलत क्वेश्चन है, जिसने भी बनाया है ये गलत क्वेश्चन है। दिस इज नॉट अ करेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये तो डेटा ही गलत है, कहीं और के ऑप्शंस टिपा दिए इसमें, पता है। 1/3 मीटर राइट, 100/3 आएगा, सेंटीमीटर तो नहीं दिया, कुछ भी नहीं, सब कुछ सही है। 2 मीटर 2 मीटर,
ये आता तब जब ये 15 ऊपर आता, 15 ऊपर आता, डेढ़ सौ आता। कहाँ का है ये, एलन का है क्या? यस सर, और पहले आया है भाई आंसर एक बार, पर मैं भूल गया। हाँ आंसर आया होगा। मतलब पहले एक बार किया था मैंने तो बी आ गया था, बट अभी भूल गया मैं। बी कैसे आएगा मेरे भाई, कोई कंडीशन तो होनी चाहिए इसकी, कुछ ये तो बताए। चल प्लैंक को तूने मूविंग मान लिया, चल तूने माना कि प्लैंक हट रहा है, तो ये भी नहीं बताया कि कितना हट रहा है। प्लैंक के बारे में तो साफ सूंघ गया उसको, कुछ बोला ही नहीं। सबके डिस्प्लेसमेंट ले लेते सर हैं। वही तो मैं भी पूछ रहा 40 इंटू 4 तो गलत है ना भाई, तू कहीं से भी करवा ले इसको। 50 इंटू एक्स मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। सुनते हैं, एक आखिरी मेथड है, लेकिन अगर ये इससे होता है देन ये तब भी इनकम्प्लीट है। उसको प्लैंक के बारे में कुछ बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक, ये हो गया। और टोटल मास हो गया कितना, टोटल मास कितना हो गया, 90 जोड़ दे इसमें, 50 40 90 60 150 और 9 और जोड़ उसमें, पूरा मास 150 और 90 240। ठीक, अब ये भी कर सकते हैं, चल मान लेते हैं कि जो बीच वाले का है प्लैंक का ग्राउंड के उसका बी वाले का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं अपना हो गया x प्लस एस पी जी। ठीक, एस पी जी मान लेते हैं, दो वेरिएबल कर लेते हैं, तब भी फंसेगा। ये आएगा 160 प्लस 50x माइनस 240 इक्वल्स टू 240। इसको कोई वेरिएबल मान लें अपन s, सिर्फ s। 50x की वैल्यू आ गई 240s माइनस 80 प्लस 80। सही है, हाँ सर। है ना? 240s प्लस 80, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 240s बाई 50 प्लस 80 बाई 50। ये कैंसिल हुआ, 24s बाई 5 प्लस 0.16। ये x की वैल्यू आ गई। चल डाल देते हैं इसमें भी, वापस उसमें डाल देते हैं। 160 माइनस 240 प्लस 50 इंटू 24s प्लस 0.6 अपॉन 5, नहीं ऑन 5, तो 8 कर लेते, कट जाएगा, डिवाइडेड बाई 240। देख यहां से ले जा, तो 240 एस कट जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी ना मिल पाएगा बच्चा, कुछ भी ना मिल पाएगा। यस This question is absolutely wrong question. If there is a solution, then only the maker of this question can know. नहीं हो सकता इसका कुछ भी। कैसे आ गया, तू मुझे बता, तेरा कैसे आ गया था, कॉन्सेप्ट तो याद होगा। नहीं याद आ रहा सर वही। गलत है। देख, इससे जो एक मेन इंटरप्रिटेशन हो रही है वो ये हो रही है कि भैया इसमें जो है प्लैंक को मूव नहीं करना है, तभी तो इन दोनों का मास मोमेंट तीसरा वाला बैलेंस करेगा। तो इन दोनों के मास मोमेंट का सम आ रहा है, या तो डेटा गलत है, माइनस का 80 जिसको कवर करेगा अपना 50 इंटू एक्स। हाँ, ये जो एक्स का आंसर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके 8/5। ठीक, ये 8/5 जो है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक मूव किया है, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक मूव किया है। ठीक है, अब हाँ ये हो सकता है, यहां तक तो अपन सही थे। अगर इसको अपन एस मानते हैं और ये राइट साइड गया है और प्लैंक गया ही नहीं, क्योंकि ये हमने क्या मान के किया है कि प्लैंक गया ही नहीं, प्लैंक गया ही नहीं है, तो हम इसमें एस हाँ जोड़ के तो करें सेम ही आएगा। नहीं आया, गलत है, गलत है, 100% गलत।
डेटा इज रॉन्ग। ठीक है सर, कंसेप्ट समझ गया हम। कंसेप्ट यही है दोनों के, और क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है। अगर कहीं मुझे इसका सही वर्जन मिला तो बता दूंगा। चलो और बताओ। बस सर यही था। तो ये हो गया अपना यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा सेंटर ऑफ मास। अब हम आप आ जाते हैं रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट पे। जितना मैंने आपको कराया है भटकने की जरूरत नहीं है, बस यही करना है जो मैं करा रहा हूं रोटेशन में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं 3 क्वेश्चन का फेरा है और मैंने पूरे रोटेशन को घेरा हुआ है। तुम चिंता मत करो, तुम जितना बोर्ड पे हो रहा है और जो शीट है 88 क्वेश्चन की, बस तुमको वो आ जाए, तुम बिंदास चले जाना। तुम्हारा गलत नहीं होगा क्वेश्चन, और अगर कोई टेढ़ा क्वेश्चन आया तो वो सबका गलत होगा, या तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तुमको उसको छोड़ देना भी बेहतर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5 क्वेश्चन ऑप्शन में आ रहे हैं इस बार। ठीक, दूसरा कर लेना। चलो भाई, अब हम लोग करते हैं रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये भी बहुत तगड़ी चीज है। व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? ठीक, मीटिंग को जल्दी से रिज्वाइन करो, फिर हम रिजिड बॉडी खेलेंगे।